अभी मैं जब इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरी फीड पर ये नेशनल एम्बेरसमेंट और अकल से पैदल बंदी की वीडियो सामने आ गई। जरा सुन लो इसका क्या कहना है। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। अब ये बेवकूफ महिला जो एंडी बैंडी बात बोल रही है, ये बहुत ही ज्यादा जनरलाइज नोशन हो गया है आजकल, क्योंकि मेल बैशिंग इतनी कॉमन हो गई है। भाई बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ माइनॉरिटी ही इक्के दुक्के केसेस होते होंगे, इनके हिसाब से तो 1 in billion। Now, is it being misused? Maybe 1 in a billion, you know? See, 1 in a billion, you know? जहां विमेन आर एट फॉल्ट, वरना तो मोस्टली ये मर्दों की उपद्रव होती है। और हमें इक्के दुक्के केसेस 1 in a billion या 1% ऑफ द केसेस के बेसिस पे इतना बड़ा एक्सट्रैपोलेशन नहीं करना चाहिए। तो सर मैं आपको दिखा दूं कि कैसे जब एंटी मेल ड्रैकोनियन लॉज इंट्रोड्यूस हो रहे थे जिस पीरियड में 2006 के आसपास, तब जो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रेणुका चौधरी थी, उनको करण थापड़ ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रिल करा नंबर्स के साथ। तो देखिए उनका क्या रिएक्शन था। Because of a minute percentage of people who misappropriate the act, are you saying that I should not bring an act, I should be in denial because to law? A minute percentage of people? Yes. The Center for Social Research with regard to the anti-dowry law did a study after the Supreme Court judgment came out in August of 2005, and it concluded that of every 100 cases brought under the anti-dowry law, 98% were false. Only 2 were correct. It's not a minute percentage. The level of abuse that this could incur would be phenomenally high. No It's law okay. is- It's acceptable. मतलब कैन यू बिलीव दिस? 100 में से अगर 2 ही जेन्युइन केस है, 98 फर्जी है, तो क्या हो गया? इट्स ओके, इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है अगर 98 ऐसी नाजायज पकड़ लिए लोग, 2 तो सही पकड़ में आ रहे हैं। वो तो करण थापड़ ने फिर प्रेस करा कि इज इट एक्सेप्टेबल, तो पलट गए अपनी बात से। Don't put words in my mouth. It's acceptable. It is not acceptable, Karan You Thapar. just You said don't okay. put words into my No, mouth I'm or repeating try what to you get said. me. No, I am very clear about it. All right, when the minister says Law okay, she does means it's not okay. No, if you want to say it that way, if you're being clever with words. But मतलब डुप्लिसिटी देख रहे हो, फनी बैंटर चल रहा है वहां पर। थ्रू आउट द इंटरव्यू रेणुका चौधरी का यही स्टैंड था कि भाई अगर लॉ मिसयूज हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी मैं लॉ नहीं लाऊंगी। अ बैड लॉ इज बेटर देन नो लॉ। एक टाइम था जब विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा था कि भाई अगर 10 दोषी छूट भी जाए कानून के हथकंडे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। वहां 10:1 का रेशियो था, यहां 98 निर्दोष को आप फंसाकर उनकी जिंदगी खराब करने को तैयार हो, सो लॉन्ग एज 2 दोषी आप पकड़ लो। ये चल रहा है इस देश के अंदर। और जो लोग कहते हैं भाई कानून में कोई दिक्कत नहीं है, कानून तो बढ़िया है, ये तो हमारी एग्जीक्यूशन में खराबी है, जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, तो भैया कभी कानून भी पढ़कर देख लो। उट पटांग की डेफिनेशंस है उनके अंदर, उट पटांग के वेग नोशंस है, जो कि करण थापड़ ने रेणुका चौधरी को पॉइंट आउट करे। और रेणुका चौधरी उससे इतना चिढ़ गई कि उसने बीच इंटरव्यू में ही बोल दिया कि करण जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। सुन लो जरा। framework whereby A very we bad expect legal no, framework. please listen An to me. insufficient legal framework and I a precise must be one. allowed to talk, otherwise this is deemed as domestic violence. This is See, that's the professional danger. violence. You're proving my point. Absolutely. A mere interruption becomes domestic violence. This is an overrun. It's an interpretation of what is an interruption and a verbal overrun. Don't you think you're proving my point? You may think so, but let's wait for what the others think so. I mean, do you realize now कि बीमारी कितनी फैली हुई है? और ये इतना इजी क्यों है डिसमिस करना कि अगर 98% फेक केसेस होते तो क्या हुआ? क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड मैन आर थॉट टू बी एज समथिंग डिस्पोजेबल। आप यूएस का एग्जांपल ले लो। हिलरी क्लिंटन ने 1998 में एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने ये पैराग्राफ बोला था, छोटा सा पैराग्राफ है पर काफी रिवीलिंग है, जरा पढ़ लो क्या बोला उन्होंने कि विमेन हैव ऑलवेज बीन द प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ वॉर। और कैसे? विमेन लूज देयर हस्बैंड्स, देयर फादर्स, देयर सन्स इन कॉम्बैट। मतलब आदमी मर रहा है, पति मर रहा है, बेटा मर रहा है, भाई मर रहा है, वो कुछ नहीं है, वो तो मरती है। हम है प्राइमरी विक्टिम्स वॉर के।